फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ। वो है रेबीज। जी हाँ, रेबीज जो बहुत ही खतरनाक बीमारी है, जो जानलेवा बीमारी है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस पर लापरवाही की वजह से अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं और पूरी गलती डाल देते हैं डॉग पर। अगर डॉग ने बाइट किया है तो जाहिर सी बात है कि इसका इलाज भी मार्केट में है। आपको उसका तुरंत इलाज लेना चाहिए, उसकी वैक्सीन लगवाना चाहिए। आपकी जान को कोई खतरा नहीं होगा, लेकिन बहुत से लोग लापरवाही कर देते हैं। तो मैं आपको वही बताने जा रही हूँ कि अगर आपको किसी डॉग ने बाइट किया है और इन केस उस डॉग को रेबीज है, तो वो डॉग जैसे ही आपके जिस जगह पे भी काटेगा तो उसके सलाइवा यानी उसके लार के थ्रू वो वायरस आपके उस काटी हुई जगह पर आ जाएगा। अगर वो वायरस उस जगह पे ज्यादा देर तक रहा, यानी कि 24 घंटे के अंदर आपको इंजेक्शन लेना होता है, आप अगर देरी करते हैं तो वो वायरस उस घाव के थ्रू अंदर अगर एंटर करता गया तो आपकी मांसपेशियों के थ्रू अगर वो एंड ऑफ द डे आपके नर्वस सिस्टम तक पहुंच गया, बॉडी से होता हुआ नसों नाड़ियों से होते हुए नर्वस सिस्टम पर पहुंच गया, तो उसके बाद आपकी जान बचाना नामुमकिन है। इसका कोई इलाज नहीं है। इसलिए आपको तुरंत 24 घंटे के अंदर डॉक्टर के पास जाना होता है और वैक्सीन लेनी होती है। ये किस तरह से स्प्रेड होता है? डॉक्टर के पास जाने से पहले आप एक काम कर सकते हैं। जैसे ही आपको डॉग बाइट हुआ है तो उस जगह पे जहाँ पे बाइट हुआ है आपको 10 से 15 मिनट के लिए साबुन से साफ करना है। बहुत अच्छे से सफाई करनी है साबुन से। अच्छे से आप 15 मिनट का टाइम लेकर साफ करेंगे। ये नहीं कि 1-2 मिनट करना है, नहीं, 15 मिनट आप साफ करेंगे। उससे क्या होगा कि जिस जगह पे बाइट हुआ था वायरस है, जिस जगह पे वायरस था, साबुन के संपर्क में आके 10-15 मिनट आपने जो उसकी सफाई करी, उससे जो वायरस का असर है, जो वो फैल रहा था अपने आप को और वो फैला रहा था, उससे और ज्यादा मल्टीप्लाई हो रहे थे, उसको आपने रोक दिया। अब वो फैलने से रुक गया है, यानी कि इतना खतरा आपका काफी हद तक कम हो गया है। आपने इतना काम कर लिया, इसके बाद आप डॉक्टर के पास जाइए और डॉक्टर को बताइए, वो आपका कंप्लीट कोर्स करवाएगा। मैंने आपको लास्ट पोस्ट में सब बताया है कि किस तरह से वैक्सीन लगवानी है, क्या कोर्स होता है, सब बताया हुआ है। तो वो आपको सारा का सारा शेड्यूल बताएगा, उस हिसाब से आपको कोर्स करना है। बस इतना ध्यान रखिए कि पहले दिन आपको तुरंत 24 घंटे के अंदर पहुंचना है। गलती क्या नहीं करना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। कुछ लोग क्या करते हैं कि जैसे ही डॉग बाइट हुआ, घर गए, घर पे जाके मम्मी वगैरह किसी ने भी बोला कि अरे बेटा यहाँ पे बाइट हो गया है, ऐसा करो यहाँ पे हल्दी लगा दो या यहाँ पे कोई एंटीसेप्टिक क्रीम लगा दो ताकि उतनी देर तक आपको जलन ना हो। तो ये काम आप भूल के मत करिएगा। क्यों नहीं करिएगा? क्योंकि अगर आपने हल्दी लगा दी और आपने कोई भी एंटीसेप्टिक क्रीम लगाई तो वो जो वायरस था ना, रेबीज वायरस, वो स्प्रेड होगा, वो मल्टीप्लाई होगा, वो फैलेगा। वो 2 थे तो 2 से 10, 10 से 20 आप उसको फैला देंगे। आपकी जान के लिए खतरा और भी ज्यादा हो जाएगा। इसलिए गलती से ये काम मत करिएगा। उस जगह पे हल्दी नहीं लगाना है, उस जगह पे कोई एंटीसेप्टिक क्रीम नहीं लगानी है। आपको सिर्फ साबुन से सफाई करनी है। ध्यान रहे, 15 मिनट तक आपको साबुन से सफाई करनी है। देन उसके बाद आप डॉक्टर के पास जाइए। 24 घंटे के अंदर आपको निकलना पड़ेगा डॉक्टर के पास, चाहे कितना भी इंपॉर्टेंट काम हो, क्योंकि अगर आपको रेबीज हो गया तो आपकी जान कोई नहीं बचा सकता है। तो ये अवेयरनेस होनी चाहिए सबके पास कि डॉग बाइट को हल्के में नहीं लीजिए। आप तुरंत जाइए डॉक्टर से प्रिकॉशन लीजिए। वो आपको 5, अगर पूरा कंप्लीट कोर्स करता है तो 5 वैक्सीन लगाएगा, जिसमें 0 दिन यानी कि पहले दिन लगेगा आपको पहला वाला डोज, नेक्स्ट लगेगा तीसरे दिन में, नेक्स्ट उसके बाद नेक्स्ट लगेगा 7 डेज में, देन 14 दिन में, और उसके बाद 28 दिन में, यानी कि 0, 3, 7, 14 और 28। ये ध्यान रखिए, ये कंप्लीट कोर्स है। लेकिन अगर डॉग को रेबीज नहीं है या आप जानते हैं उस डॉग को आपने वैक्सीन लगाया हुआ है, तो फिर डॉक्टर आपको हो सकता है 2 या 3 डोज लगाए, वो आपको डॉक्टर बता देंगे। बस आपको ध्यान रखना है कि आप किसी तरह का लापरवाही नहीं दें, क्योंकि मोस्टली जो जान जाती है ना डॉग बाइट पे रेबीज की वजह से, वो सिर्फ रेबीज की वजह से जान नहीं जाती है, वो हमारी गलती की वजह से जान जाती है। आप उसके लिए ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं, इसलिए जान जाती है। तो कभी इस चीज को लाइटली मत लेना, क्योंकि ये गलती आपको दूसरा चांस देगी ही नहीं, आपकी सीधी जान जाएगी। तो आप, मुझे उम्मीद है कि मेरा ये वीडियो आपके लिए कुछ यूजफुल रहा होगा। इस समय बहुत ज्यादा रेबीज की खबर बहुत ज्यादा फैल रही है। एक प्लेयर को जिसको बाइट किया गया है उसकी डेथ हो गई है। तो ये एक अच्छा प्लेयर था, तो सभी इसको जानते हैं, एक अच्छी हस्ती थी। उसकी डेथ होना ही बहुत बड़ी बुरी दुखद कहानी है। तो इसके लिए बहुत ज्यादा लोग घबरा चुके हैं, मेरे पास लोग कॉल भी कर रहे हैं। तो इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि आप लोग इसको लापरवाही नहीं दें। अगर उस प्लेयर ने लापरवाही नहीं दी होती तो आज वो जिंदा होता, हमारे बीच में होता। तो आप लोग भी ध्यान रखिए कि आप इस चीज को छोटी सी बात नहीं समझिए, क्योंकि छोटी सी चोट आई है, छोटा सा कट आया है, तो क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, बहुत कुछ हुआ। उसी जगह से वो वायरस अंदर चला जाएगा अगर उसको रेबीज हुआ तो उम्मीद है कि आपको मेरी ये नॉलेज कुछ काम आई होगी।
आपकी सपोर्ट में रही होगी। अगर आपको अच्छा लगा, कुछ आपके लिए यूजफुल रही है, तो मुझे कमेंट करिएगा, लाइक कीजिएगा। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो भी इंपॉर्टेंट बना के लेकर आऊँ, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पेट ऑनर के लिए, जो पेट से रिलेटेड, जो पेट को बहुत पसंद करते हैं, डॉग को बहुत पसंद करते हैं, उनके लिए मैं हमेशा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आती हूँ जो आपके लिए जानना जरूरी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।